आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजौरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। अमेरिका से राहुल गांधी ने आरएसएस और पीएम मोदी पर बोला हमला, संविधान बचाओ और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। सूरत में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में पथराव, लोगों ने घेरा पुलिस थाना। बंगाल की खाड़ी पर मंडरा रहा खतरा, इन राज्यों के लिए बिग अलर्ट। टीएमसी से इस्तीफा दे चुके जवाहर सरकार को मनाने की हो रही कोशिशें। कानपुर में कलिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश, पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर बवाल, पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गणेश विसर्जन पर दिखी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मस्ती। जिगरा टीजर ट्रेलर, वेदांग रैना को बचाने के लिए आलिया भट्ट ने लगा दी जान। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम घोषित। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम किया है। घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को घुसपैठ का इनपुट मिला था, जिसके बाद एलओसी पर अलर्ट था। आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। अब तक 2 AK-47 राइफल और 1 पिस्टल बरामद की गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत की लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले, बिना किसी की परवाह के, बिना उसका धर्म रंग देखे बिना मौका मिले। चुनाव में भारत के लाखों लोगों को साफ तौर से पता चला है कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे थे। मैं जो बातें कर रहा हूं वो संविधान में है। राज्यों का संघ, भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान। इसके अलावा टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही नौकरियों के संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी से निपटने के लिए भारत को अपना उत्पादन बढ़ाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने चीन और वियतनाम का जिक्र भी किया। गुजरात समेत देश भर में इस समय गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है। ऐसे में गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। यहां सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति पंडाल पर पथराव की घटना से तनाव का माहौल हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक आक्रोशित लोगों ने सैयदपुरा पुलिस चौकी का घेराव किया। इस घटना के बाद विधायक कांति बलार भी मौके पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और आश्वासन दिया कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देश में इस समय कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र अब अवदाब में बदल चुका है। इस वजह से आने वाले 3 दिनों में ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा के 5 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 11 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। यह अवदाब कलिंगपट्टनम से लगभग 270 किलोमीटर, गोपालपुर से 210 किलोमीटर और दक्षिण दीघा से 370 किलोमीटर दूर है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में अपना इस्तीफा देने वाले टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार को अब मनाने की कोशिशें चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को उन्हें फोन किया और अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध किया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद जवाहर सरकार को फोन किया। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सरकार के राज्यसभा का पद और राजनीति छोड़ने के उनके फैसले को बदलने की कोशिश की। जवाहर सरकार 11 सितंबर को दिल्ली जाएंगे, जहां वह राज्यसभा में अपना त्यागपत्र सौंपेंगे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महीने के अंदर ही एक और ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई है। रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज में भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे लाइन पर रखे बड़े एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। बीते 17 अगस्त की रात करीब 2:30 पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतर गए थे। रेलवे ने इस हादसे में भी साजिश की बात कही थी। पुलिस की ओर से बताया गया कि बीते 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे अनवरनगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बराजपुर और बिलौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे बड़े एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद उसने ब्रेक मारी, लेकिन उसके बाद भी वह चीज ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज हुई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में एक रैली आयोजित की। कार्यकर्ता अपने नेता इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। पीटीआई इमरान की रिहाई के लिए समर्थन हासिल करने की खातिर रविवार को इस्लामाबाद में रैली कर रही थी, जो पिछले अगस्त से जेल में बंद है। जिला एवं सत्र अदालत द्वारा इद्दत मामले में उनकी सजा के खिलाफ अपील स्वीकार करने के बाद इमरान के जेल से रिहा होने की उम्मीद थी। अंबानी परिवार में बप्पा के आगमन के साथ ही जलसे जैसा माहौल देखने को मिला। खूब धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया गया। पूजा अर्चना और ग्रैंड सेलिब्रेशन भी गणेश चतुर्थी के मौके पर रखा गया। इस मेगा इवेंट में पूरा अंबानी परिवार एक साथ तैयारियां करता नजर आया। इसके अलावा बॉलीवुड सितारे भी अंबानी परिवार के सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। 2 दिन तक चले सेलिब्रेशन के बाद बीते रविवार को गणेश विसर्जन किया गया। जितने धमाके के साथ बप्पा का स्वागत किया गया था, उतने ही धूमधाम से उनकी विदाई भी की गई। पूरा अंबानी परिवार और सितारों की टोली नाचते गाते गणपति विसर्जन के लिए एंटीलिया से निकले। इस दौरान सभी पर मस्ती और शरारत का रंग चढ़ा हुआ नजर आया। नीता अंबानी से लेकर श्लोका राधिका तक अंबानी परिवार का हर सदस्य भक्ति में झूमता नजर आया। इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली वसन बाला की जिगरा मोस्ट अवेटेड मूवियों में से एक है। अब फाइनली इसका टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये बेहद इमोशनल है। इसमें दिल को छू लेने वाले कई सीन हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने वेदांग रैना की बहन का किरदार निभाया है, जो उसे न्याय दिलाने के लिए जी जान से लड़ रही है। इसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जिगरा के 2 मिनट 50 सेकेंड के टीजर ट्रेलर में दिखाया गया है कि आलिया भट्ट की आंखों में आंसू है। वो किसी को अपनी दर्द भरी दास्तां सुना रही होती है। वो कहती है, माँ को भगवान ले गए और पापा ने खुद ही जान ले ली। दूर के रिश्तेदारों ने पनाह दी और भारी किराया वसूला। कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास बहुत कम वक्त बचा है। बैकग्राउंड में गाना बजता है, फूलों का तारों का सबका कहना है। इस महीने की 19 तारीख से शुरू हो रही बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के शुरुआती मुकाबले के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में ऋषभ पंत और केएल राहुल की ब्रेक के बाद वापसी हुई है। उम्मीद के मुताबिक लंबे ब्रेक के बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, तो वहीं युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने भी अपनी जगह को बरकरार रखा है। लेकिन अनुभवी मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट न होने के कारण टीम में जगह नहीं पा सके हैं। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच T20 सीरीज भी खेली जाएगी और इसके लिए टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा।